आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एमसी उस सोल्जर के द्वारा फिर से मर जाता है और फिर जन्म लेता है और अब आगे हमें इस चैप्टर में उसी बैटल का सीन दिखाया जाता है और एमसी बोलता है कि ये 33 टाइम्स मर चुका हूँ और एमसी उस तलवार को देखते के साथ बोलता है कि मैं इसे अब क्लियरली देख सकता हूँ और वो उसे डॉज कर देता है, लेकिन वो सोल्जर दोबारा से उसे स्टैब कर देता है और एमसी दोबारा मर जाता है। बोलता है कि बहुत ज्यादा तेज था और एमसी घुटने पे आ जाता है और उसका एक लॉकेट रहता है गले में, वो भी टूट जाता है। तभी हमें पास्ट का सीन बताया जाता है कि एमसी जब मर्चेंट था तब वो बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा था एक विलेजर लोग के कहने पे। उस समय वो नहीं भी करना चाहता था, फिर भी क्योंकि उसे लगता था कि गरीबों लोग का मदद करना या कमजोरों लोग का मदद करना ये नाइट का ड्यूटी रहता है और मैं भी नाइट बनना चाहता हूँ। और उसी मॉन्स्टर को मारने के बदले में विलेजर्स लोग जो एमसी को मारने के लिए बुलाए रहते हैं, वो लोग बहुत गरीब रहते हैं और उसे वही लॉकेट ऑफर करते हैं और वो उसमें से एक विलेजर एमसी को वो लॉकेट देते समय बोलता है कि हम सभी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हें प्राप्त हो। तभी एमसी बोलता है कि शायद इसीलिए आज मैं इस टाइम लूप में फंस गया हूँ, इसलिए हो सकता है कि मैं इसी तरह एक नाइट बनूंगा। तभी वो सोल्जर जो एमसी को मारा था उसे बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा पेन में होगे, इसलिए मैं तुम्हें बहुत आसान मौत दे देता हूँ। और वो उसके गले पे तलवार चलाने लगता है और तलवार मारते समय हंसते हुए बोलता है कि तुम बस एक कीड़े हो और मुझे तुम जैसे कीड़े को मारने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और उसके उसके गले में तलवार भोंक के मार देता है उसे। और फिर हमें दोबारा वही मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है कि कोई थाली पीट रहा है। एमसी दोबारा उठता है और बोल देता है कि रिम, तुम्हारे बूट में इंसेक्ट है। तभी रेम बोलता है व्हाट द फक, क्या तुमने कमांडर इसे मेरे बूट में डाला था? तुम अपना दिमाग खो चुके हो। तभी एमसी उस कीड़े को खुद से मार देता है और बोलता है कि इस तरह का नॉनसेंस बात करना बंद करो और जल्दी से बाहर आओ। और फिर हमें रेम और एमसी को फाइट करते दिखाता है। एमसी रेम के अटैक से बार बार बचता है और तभी रेम सोचता है कि क्या बच गया। और फिर रेम एमसी से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम धीरे धीरे अच्छा कर रहे हो। तभी एमसी बोलता है कि मैं खुद को ट्रेन कर रहा हूँ। तभी रेम बोलता है कि ये बहुत तेजी से सीखा नहीं जा सकता है। तभी एमसी मन में सोचता है कि तेजी से मुझे यहाँ आने में कम से कम 35 बार मर चुका हूँ मैं, और ये कोई मेरा फैमिली सीक्रेट टेक्निक भी नहीं है जो मुझे पास ऑन कर दिया गया हो। तभी एमसी जाते हुए बोलता है कि हो सकता है मैं बाई लक से इसे सीख लिया हूँ। और फिर एमसी तलवार उठा के बोलता है कि चलो एक और बार करते हैं। फिर हंसते हुए बोलता है कि साउंड्स गुड, चलो करते हैं। और एमसी मन में सोचता है कि मैं हार्ट ऑफ बीट सीख लिया हूँ फिर भी मैं मर जा रहा हूँ, मैं तो उसे सोल्जर को एक सिंगल स्ट्राइक भी नहीं मार पा रहा हूँ। तभी हमें फिर फाइट करते हुए दिखाता है कि रेम उस पे कुल्हाड़ी से अटैक करता है, एमसी डॉज करता है। और तभी रेम बोलता है कि कितने देर तुम इसे डॉज करोगे स्क्वाड कमांडर। तभी एमसी फिर से उसका अटैक को डॉज करते हुए सोचता है कि मैं मेरे पास जो एक स्वॉट टेक्निक है जो वही है जो मैं मशीनरी बनते समय सीखा था और उसे सब कुछ सिखाया जाता है। तभी रेम उस पे अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारा लोअर बॉडी बहुत ज्यादा वीक है। तभी एमसी वही सोल्जर का टेक्निक यूज करता है और रेम पे एक अटैक करता है। तभी उसके हाथ से तलवार छूट जाता है, उसका हाथ सेक करने लगता है। और फिर एमसी सोचता है कि मैं उससे टेक्निक से 30 बार से भी ज्यादा मर चुका हूँ और मेरा बॉडी उससे पूरी तरह याद कर लिया है। तभी रेम उससे बोलता है कि डैम, ये बहुत क्लोज था लेकिन तुम्हारे हाथ से तलवार छूट गया क्योंकि तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है कि तुम कर सकते हो, तुम्हें खुद पे डाउट है। तभी फिर हमें दोबारा से एमसी को मरते दिखाया जाता है और एमसी फिर से दोबारा रेम के साथ ट्रेनिंग करते रहता है। इसी तरह करते करते 111वां दिन बीत जाता है और फिर 124वां। तभी एमसी जो है एक परफेक्ट स्ट्राइक रेम पे करने कर देता है और तभी रेम अचानक से डॉज करता है उसे और चौंक जाता है। और रेम बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने तो मुझे मार ही दिया था। और एमसी को बोलता है कि तुम्हारा हाथ से खून आ रहा है। तभी एमसी मुस्कुराता है और बोलता है कि अब मैं इसे मास्टरी कर लिया हूँ इस स्टेप टेक्निक को। तभी फिर हमें दोबारा वही वार का सीन दिखाता है और एमसी इस बार उस पे पहले स्टेप करता है लेकिन वो सोल्जर डॉज कर लेता है और दोबारा एमसी पे अटैक कर देता है और एमसी दोबारा मर जाता है। और एमसी बोलता है कि मैं पहली बार इससे अटेम्प्ट किया बट मैं फेल हो गया, पर मेरा हाथ ये तलवार छूटा नहीं और मैं अपने पलकों को भी नहीं झपकाया। और फिर सोल्जर उसके सीने पे पैर रख के बोलता है कि तुम लगता है बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें एक आसान सा मौत देता हूँ। और सोल्जर फिर उसके सीने पे तलवार भोंक के उसे मार देता है।
एमसी मरते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें कल मार दूंगा, और वो सोल्जर हंसने लगता है, द डे टुमारो हंस के बोलता है। फिर हमें वही लॉकेट का सीन दिखाया जाता है और एमसी को दोबारा उठते हुए दिखाया जाता है, और एमसी उस कीड़ा को जूते में जाने से पहले ही मार देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें देख लिया हूँ तुम्हें जाने से पहले। तभी रिम उसे थैंक यू बोलता है, तो एमसी बोलता है कि अगर तुम्हें मेरा थैंकफुल नहीं करना है तो मेरा गार्ड का ड्यूटी कर लो तुम। तभी रिम सोचता है कि ये मुझे बहुत इजीली ऑर्डर क्यों दे रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि 125वां दिन हो जाता है। एमसी एक लड़के के पास जाता है और बोलता है कि हे बिग आइस। तो वो लड़का बोलता है कि यस, और एमसी बोलता है कि मेरे लिए कुछ सील्ड और आर्मर और डैगर लेकर आओ, मैं तुम्हें बाद में पे कर दूंगा। तभी वो बोलता है कि बाद में, और फिर बोलता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि तुम मेरे बॉस हो, ऐसे तो मैं किसी पे फेवर नहीं करता हूँ। तभी तभी फिर हमें रिम्स और वो 4 आदमी को दिखाया जाता है, साथ में जाते रहते हैं, और रिम्स सोचता है कि आज क्या हो गया है कमांडर को, कभी ये इतना ज्यादा इंटेंस नहीं रहते थे। तभी हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि वही स्टेप टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा था, और बोलता है कि पता है मैं कितनी बार दर्द को सहता हूँ जब भी मैं मरता हूँ, और मन में सोचता है कि क्या होगा अगर मैं कभी भी नहीं जीत पाऊँ, 1000 बार या 10,000 बार भी मर जाऊं तब। और फिर एमसी मन में बोलता है कि नहीं, मुझे किसी भी तरह उसे सरपास करना होगा, उस बड़े दीवार को किसी भी तरह फलांगना होगा, वो बिल्कुल मुझे एक दीवार की तरह लग रहा है। और फिर उसी तरह सोचते सोचते ट्रेनिंग करते करते एमसी वो स्टेप टेक्निक को मास्टरी कर लेता है और पेड़ को बीच से चीर देता है, और फिर जो वो अपना वेस्ट और बूट ये सब मंगाया था वो उससे को पहन के तैयार होने लगता है, और फिर हमें बैटल का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग तैयार होकर जाने लगते हैं और एमसी भी जाने लगता है, और वार के बीच में एमसी बोलता है कि जो पर्सन के पास स्किल नहीं हो वो सिर्फ 3 चीज से ही वॉर में जीत सकता है, सरवाइव कर सकता है। पहला हो गया तैयारी, दूसरा हो गया किस्मत, और तीसरा हो गया ठंडा दिमाग। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी एक गार्ड को अपने शील्ड से मार देता है, और उसके तरफ एक सोल्जर कुल्हाड़ी फेंकता है, तो एमसी उसे डॉज करता है, और फिर उसे एक अपना वेपन थ्रो करके उसके सीधे उसके हेड में मार देता है, उसे मार देता है। और फिर हम एमसी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि आफ्टर ऑल सब कुछ सही चल रहा है, मेरे अनुसार ही चल रहा है। और फिर एक तीर को एमसी शील्ड से बचाता है, और फिर वो सेम आदमी जो सोल्जर पे अटैक करने वाला था उसको अपने बीच से काट देता है शील्ड से। और फिर हमें वही सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे को स्टैप कर रहा था। तभी एमसी उससे देखता है और बोलता है कि चलो आओ मन में, और वही सोल्जर एमसी की तरफ बढ़ने लगता है, और जैसे ही वो स्टैब करता है एमसी पे, एमसी शील्ड से अपने आप को ब्लॉक करता है, और तभी एमसी का शील्ड टूट जाता है और एमसी सोचता है कि सिर्फ डॉज करना और स्टैब करना ही सब कुछ नहीं होगा। तभी एमसी उसका एक अटैक को ब्लॉक करता है अपने तलवार से, और एमसी मन में सोचता है कि ये तो सिर्फ एक रेगुलर सोल्जर है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बिल्कुल एक प्रोडिजी है। तभी एमसी अपना हेड से उससे मुंह पे मारता है, और फिर अपने पैर से धूल उसके मुंह में पड़ा देता है और तलवार से अटैक करता है। तभी वो सोल्जर उसे देखकर उसको ब्लॉक करता है और फिर स्टैप करता है। तभी एमसी बोलता है कि हाँ मैं जानता था, और एमसी बोलता है कि मैं इसे बहुत बार देख चुका, और एमसी भी वही सेम स्टेप टेक्निक को अप्लाई करता है, और उसके कारण सोल्जर का तलवार टूट जाता है, और एमसी बोलता है मन में कि अब मैं जीत गया। तभी हमें फिर दिखाया जाता है कि एमसी की तरफ एक भाला आते रहता है एमसी को मारने के लिए। तभी रिम अपना एक्स भाला पे फेंक के उस भाले को तोड़ देता है, और एमसी वही स्टेप टेक्निक से उस सोल्जर को सीधे उसके गर्दन में भोंक के मार देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सोल्जर अपने दोनों पैर पे गिर के बैठ जाता है, और एमसी तलवार रख के रेडी रहता है और बोलता है कि तुम्हें भी बहुत आसानी से मौत दूंगा, और फिर उसका गर्दन उड़ा देता है और मन में हंसता है और बोलता है कि फाइनली मैं उस दीवार को तोड़ दिया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी पे कोई एक जोरदार अटैक करता है उसके, और एमसी दूर फेंकाता है। तभी रिम और लाल बालों वाला लड़का देखता है, बोलता है कि हे फ्रॉग कहीं के। तभी फिर हमें उस एलियन जैसे दिखने वाले शकल को दिखाता है जो कि फ्रॉग की तरह लग रहा था। तभी वो फ्रॉग एमसी को बोलता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि तुमने उसे मार दिया, मैं उस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था उस सोल्जर पे। और एमसी वहीं दर्द में पड़े रहता है और अपना दांत पीसते रहता है। तभी वो फ्रॉग एमसी को मारने के वाला रहता है, बोलता है कि मरो। तभी वहां पे रिम आकर उस अटैक को ब्लॉक करता है और उस फ्रॉग से फाइट करने लगता है। और तभी फिर
हमें एमसी को दिखाया जाता है कि एमसी को कोई एक और सोल्जर आकर एमसी को मारने वाला रहता है, तभी लाल वालों वाला एमसी का दोस्त उसका आगे गला ही काट देता है। और फिर हमें रिम को दिखाया जाता है जो कि पीछे खसकता है उस फ्रॉग के अटैक की वजह से, और उस फ्रॉग को बोलता है कि अगर तुम्हें हमारे स्क्वाड कमांडर को मारना है तो पहले मुझसे परमिशन लेना होगा। तो वो फ्रॉग बोलता है कि स्क्वाड कमांडर, और बोलता है कि वो कमजोर सा आदमी तुम्हारा स्क्वाड कमांडर है, ना कि तुम। और तभी रिम मन में सोचता है कि ये रियर रेस फ्रॉग जन्म ही लेता है लड़ाई करने के लिए, और मन में सोचता है कि क्या इस फ्रॉग को मुझे मैजिक से मारना चाहिए कि इसका हार्ट पे अटैक करके मारना चाहिए। तभी रिम लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है, और फिर हमें फ्रॉग को दिखाया जाता है जो कि लड़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है और वो जाने लगता है। और फिर वो रिम बोलता है कि डरपोक। फिर हमें लाल वालों वाले लड़का को दिखाया जाता है जो एमसी को अपने कंधे पे उठा के भागने लगता है। तभी एक सोल्जर उस पर अटैक करने लगता है, तभी रिम आके उसका अपने कुल्हाड़ी से गर्दन ही काट देता है। और एक और सोल्जर जैसे ही अटैक करने वाला रहता है एमसी पे, तभी एक व्हाइट वाला वाला उसका दोस्त आके उससे भी मार देता है। और फिर हम लोग को दिखाता है कि चारों दोस्त एमसी को बचाने लगते हैं और फिर उसे ले जाने लगते हैं। और फिर हमें वॉर में दिखाया जाता है कि सबको बोलता है रिट्रीट रिट्रीट, पीछे चलो पीछे चलो। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है और वही घोस्ट को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम सरवाइव कर गए इस दिन को किसी तरह, बट जो जिस तरह का दीवाल था इसी तरह दीवाल आगे भी आते रहेंगे, देखते हैं तुम कैसे सरवाइव करोगे, एक ना एक बार जरूर गिव अप कर दोगे तुम। एमसी और फिर एमसी बोलता है कि तुम जितना भी वॉल ले आओ मैं उस वॉल पे तोड़ दूंगा और ओवरकम कर लूंगा। तभी वो घोस्ट हंसने लगता है कि ठीक है मैं इंतजार करते रहूंगा। और फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि मलहम पट्टी करा के बेड पे पड़ा रहता है और उसका आँख खुलता है, सोचता है कि ये कौन सा जगह है, ये तो इन्फेमरी टेंट है। और फिर हमें उसके बगल में रिम को बैठा दिखाता है जो कि उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है फिर भी तुम 2 दिन से लगातार सो रहे थे। और फिर बोलता है कि मैं तुम्हें उस फकिंग फ्रॉग से बचाया था, तुम्हें याद है। तभी रिम बोलता है कि कौन फ्रॉग। और फिर एमसी मन में सोचता है कि मैं किसी तरह बच गया। तभी रिम बोलता है कि तुम्हारा हड्डी टूट गया है और तुम्हारा ब्रेन बुरी तरह से शेक कर रहा था, क्या तुम मुझे भूल गए हो, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ हमेशा के लिए, समझे। तभी रिम उसको बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, यू नोबल एंटर। तभी रिम बोलता है कि चुप रहो और उसके मुंह पे हाथ रख देता है। और रिम बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी का सीक्रेट पता हो तो हर समय बकते रहें और कहीं भी। उसके बाद हमें फिर दोपहर का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें फोर्थ स्क्वाड मेंबर क्रैट्स को दिखाया जाता है, लाल बालों वाला लड़का, और बोलता है कि कमांडर तुम मुझे 3 गुना पे करोगे, तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ लाने में और यहाँ रखने में कितना खर्च हो रहा है। तभी इम सोचता है कि तभी मैं सोचूं कि यहाँ पे और गार्ड नहीं है। क्रिस एमसी को बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल डिस्काउंट लगा देता हूँ, तुम्हें सिर्फ 2 गुना पे करना होगा मुझे। और ही करके हंसने लगता है। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें वो लाल बालों वाला लड़का जिसका नाम जैक्सन है उसको दिखाया जाता है जो कि रिम से मिलने आता है और एमसी को खड़ा होकर देखने लगता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो, कुछ काम है। तभी जैक्सन उसे कुछ मेडिसिन फेंक के देता है और बोलता है कि इसे दिन में 2 बार लगा लेना और मुझसे ये मत पूछना कि मैं ये कहाँ से लाया हूँ। तभी एमसी उसको खोल के देखता है कि बोलता है कि अरे ये तो वही क्रीम है जो जैक्सन लगाता है, बट ये तो अपना पर्सनल सामान किसी को शेयर नहीं करता है जल्दी। तभी फिर हमें ओडिन को दिखाता है जाता है जो कि रो रहा होता है और भगवान से प्रेयर करते रहता है। तभी एमसी बोलता है कि रो मत, मैं मर नहीं गया हूँ। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और एमसी बेड पे लेटे हुए रहता है और सोचता है कि वो लोग एक एक करके क्यों मिलने आ रहे हैं। और फिर मन में सोचता है कि हो सकता है कि वो लोग का शिफ्ट हो इसलिए एक एक करके मिलने आ रहे हैं, वो लोग बहुत चिंतित है मेरे लिए। तभी फिर हमें रैगन को दिखाया जाता है जो कि सेब खाते हुए एमसी के पास आता है और बोलता है कि कमांडर तुम यहाँ क्यों पड़े हुए हैं, और फिर चला जाता है और बोलता है कि बाय। और एमसी सोचता है इसको तो कुछ फिक्र ही नहीं है मेरा, ये रास्कल मेरा थोड़ा सा भी केयर नहीं करता है। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और एमसी उठ के बैठा रहता है और बोलता है कि यहाँ 2 सोल्जर आ गए, एक तो दूसरे प्लेटून कमांडर का सोल्जर है जो कि बिना मतलब का मुझसे लड़ाई लेते रहता था, और दूसरा तो मैं तो जानता नहीं हूँ उसका नाम, लेकिन वो सिर्फ खाली जगह में देखते रह रहा है और देखने से तो लग रहा है कि ये लो रैंकिंग सोल्जर है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी हमें एक एल्फ को दिखाया जाता है जो कि वहीं आती है और बोलती है कौन है यहाँ 444 का
स्क्वाड कमांडर। तभी हमें दूसरा ग्रुप का कमांडर को दिखाया जाता है जो कि सिटी बजाते हुए रहता है। तभी वो एल्फ उससे पूछते हैं कि ए तुम कौन से ग्रुप का हो और तुम्हारे ग्रुप में बताया नहीं गया है कि जब भी तुम अपने सुपीरियर से मिलो तो उसे कैसे रिस्पेक्ट किया जाए। तभी वो कमांडर था कि सॉरी मेरी गलती। तभी एमसी मन में सोचता है कि सुपीरियर यही है फोर्थ कमांडर न्यू ग्रुप का। तभी एमसी बोलता है कि मैं हूँ फोर्थ कंपनी का कमांडर। तभी वो एल्फ बोलती है कि मैंने सुना हूँ कि तुम्हारे स्क्वाड मेंबर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हैं, तुम उन्हें कैसे रखते हो। और फिर जाने लगती है। तभी एमसी बोलता है कि बस बस यही बोलने आई थी ये, और फिर रुक जाती है और बोलती है कि हे तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो येलो बालों वाला लड़का बोलता है थोड़ा देर सोच के कि प्रैंक्स, यस इस प्रैंक। तभी एमसी सोचता है कि क्या इसने अपना नाम अभी तुरंत बना के बोल दिया, इसका भी तो एटीट्यूड कंपनी कमांडर के सामने बहुत बुरा है, क्या ये एक नॉवेल है। और फिर वो एल्फ जाने लगती है। तभी फिर हमें सनसेट का सीन दिखाया जाता है और फिर एमसी अपना मुट्ठी खोलते हुए बोलता है कि चलो अब लगता है कि मुझे भी ट्रेनिंग कर लेना चाहिए थोड़ा। और फिर वो तैयार होकर जाने लगता है। तभी पीछे से ब्राउन वाल वाला दूसरा कमांडर बोलता है कि हे कहाँ जा रहे हो तुम। तो एमसी बोलता है कि ट्रेनिंग एरिया। तभी वो दूसरा कमांडर बोलता है कि इडियट, एक्टिंग कर रहा है जैसे बहुत ज्यादा टफ है, बट ये लोवेस्ट रैंक का सोल्जर है। तभी वो येलो वाले वाला लड़का को दिखाया जाता है और फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग एरिया में जाकर अपना स्वॉर्ड को पकड़ के मन में सोचने लगता है कि सिर्फ वो एक अटैक अगर मैं मिस कर देता तो मैं फिर से मर जाता। और फिर अपना वो फाइट का बात को याद करने लगता है। तभी वो ब्राउन वाले लड़का एमसी के पास आके बैठ के बोलता है कि बहुत ज्यादा। तभी येलो बाल वाला लड़का बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तभी एमसी बोलता है कि मैं अपना ग्रिप स्ट्रेंथ को ट्रेन कर रहा हूँ और अपना पुराना बैटल को भी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर येलो वाले वाला लड़का बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी एमसी बोलता है कि मैं दोबारा से मर नहीं जाऊं इसलिए। तभी वो लड़का बोलता है कि मर नहीं जाऊं तो तुम अपने लाइफ को बचा कर क्या हासिल कर लोगे। तभी एमसी उसके तरफ देखता है और बोलता है मैं अपना सपना पूरा करूंगा एक सोल्जर बनने का। और मन में सोचता है कि मैं जितना बार किसी के सामने बोला हूँ वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं इस सड़े हुए टैलेंट से एक नाइट बनूंगा, बट मैं कभी भी अपने आप को पीछे नहीं किया और मैं एक ना एक दिन जरूर बनूंगा। तभी वो येलो वाले वाला लड़का चौंक जाता है और एमसी उसको देख के बोलता है कि मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तभी वो बोलता है क्या। तो एमसी बोलता है कि कोई मुझ पे हंसा नहीं। तभी वो येलो वाला लड़का उठने लगता है, बोलता है कि ओह मैं कुछ भूल गया हूँ, मुझे कुछ याद आ गया है, मैं चलता हूँ। मैं तुम्हें देख के मुझे याद आ गया कुछ। और जाते जाते बोलता है कि जब तुम नाइट बन जाओगे तब मेरा नाम याद रखना मेरे दोस्त। तभी हमें फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और कुछ लोग कैंप में नाच गा रहे होते हैं। और तभी एमसी को दिखाया जाता है जो सर पकड़ के बैठा रहता है और मन में सोचता है कि ये बास्टर्ड कब चुप होगा, थोड़ा सा खाना डिले हो गया तो इतना शोर कर रहा है। तभी एमसी बाहर निकल के जाने लगता है। तभी हमें जैक्सन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कमांडर आपका इंजरी कैसा है। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है मैं थोड़ा जा रहा हूँ टहलने ट्रेनिंग एरिया में। और बोलता है कि तुम्हारा दवाई अच्छा काम किया, थैंक्स। और फिर जैक्सन बोलता है कि अगर तुम्हें थैंकफुल ही बोलना है तो जल्दी से फिर से ज्वाइन करो कमांडरशिप। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और येलो वाला लड़का बोलता है कि गुड नाइट और एमसी बोलता है यू टू। और तभी सब लोग सोने लगते हैं और वो ब्राउन वाला लड़का बोलता है कि यू क्रेजी बास्टर्ड चुपचाप सो जाओ। तभी एमसी मन में सोचता है कि आज भी मैं कुछ नहीं किया, दिन भर बस ऐसे ही पड़े रहा। तभी फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और एमसी उठता है और एमसी फिर से वही गाना सुनता है कि हु इज द हीरो ऑफ बैटलफील्ड। और उसी तरह फिर से वो आदमी चिल्लाते हुए रहता है कि पता नहीं कब खाना आएगा। तभी एमसी उस सोच के उसका आंख बड़ा हो जाता है और सोचता है कि व्हाट द हेल, ये मत कहो कि मैं फिर से मर गया हूँ। तभी एमसी जल्दी से बाहर जाता है और जैक्सन के पास गुजरता है। तभी जैक्सन बोलता है स्क्वाड कमांडर आपका इंजरी कैसा है। तभी एमसी बोलता है कि अच्छा है, थैंक यू, वो मेडिसिन देने के लिए काम किया उसने। तभी जैक्सन बोलता है कि मुझे थैंक यू मत बोलो, जल्दी से वापस आ जाओ और कमांडर से ज्वाइन करो। तभी एमसी सोचता है कि अरे ये तो बिल्कुल उसी दिन की तरह है। तभी एमसी को वो घोस्ट का बात याद आने लगता है जो उसे बोला था कि तुम्हारा दूसरा दीवार फिर से तुम्हारा इंतजार करेगा। और एमसी मन में सोचता है कि क्या मैं सो रहा था तभी मर गया था बिना किस चीज को नोटिस किए हुए। तब फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि एक बड़ा सा दीवार के सामने खड़ा होकर सोचता है कि अब मुझे और भी डिटरमाइन होकर अपने आप पे मेहनत करना होगा, ये एक दूसरा चैलेंज आ गया मेरे पास। और फिर हमें वही रात का सीन दिखाया जाता है और
फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि एक सोच रहा है कि कौन मुझे मारा था और कैसे, और मन में सोचते रहता है कि यहाँ कौन आके हम लोगों को मार सकता है। यहाँ चारों तरफ तो एस नाइट्स बैठे हुए रहते हैं, पहरा देते रहते हैं। तभी वो मन में सोचता है कि हो सकता है कि असेशन, हिडन असेशन जो कि बहुत ज्यादा स्किल्ड हो, और नहीं तो हो सकता है कि क्या इन्हीं लोग दोनों में से कोई असेशन है जो मुझे मार दिया और पता भी नहीं चला, और नहीं तो क्या वो जो एल्फ आई थी वो, क्योंकि वो भी असेसनशिप में बहुत ज्यादा माहिर थी, और हो सकता है कि वो उस दिन इसलिए आई थी कि फिगर आउट कर सके कि कौन कहाँ है। तभी हमसे मन में सोचता है कि यहाँ सिर्फ एक ही एंट्रेंस है, मुझे ध्यान से वेट करना होगा जग के सेशन का। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि एमसी के गर्दन पे एक पॉइजन निडल आके लगता है, और एमसी छटपटाने लगता है और सोचता है कि मैं तो उस सेशन को देख भी नहीं पाया जिसने मुझे पॉइजन निडल मारा, और छटपटाते छटपटाते बेड से नीचे गिर जाता है और बोलता है कि मैं अपने बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ, और ये एक पोटेंट नंबरिंग पॉइजन है और इसलिए मैं बिना कुछ जाने ही पिछले बार मर गया था। फिर हमें बगल वाले कमांडर को दिखाया जाता है जो कि वो भी मर जाता है, और एमसी देखता है कि वो जो येलो वाला लड़का रहता है उसी के पास एसेशन खड़ा रहता है, और मन में सोचता है कि दैट बास्टर्ड वही एसेशन है। वो एसेशन एक तलवार लेता है और येलो वाला लड़का को भोंक के मार देता है, और तभी पर्दा काट के एक दूसरा सेशन आता है और एम सोचता है एक और सेशन, और उस सेशन का कान देखता है जो कि एल्फ रहता है, और वो सोचता है कि अरे वो तो वही एल्फ है, और मन में बोलता है कि सच में ये वही है, द कंपनी लीडर।